नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डोंट इंडियंस हैव अ सिविक सेंस। हमारे देश में लोगों के अंदर सिविक सेंस की इतनी ज़्यादा कमी क्यों है? हालांकि कुछ लोगों में है, लेकिन वो जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4% लोग ही ऐसे होंगे जिनके अंदर वाकई में सिविक सेंस है। लेकिन ये जो बचे हुए 95% लोग हैं, इनके अंदर वाकई में कोई सिविक सेंस नहीं है। लेकिन अदर कंट्रीज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये आंकड़ा और भी पीछे चला जाता है। जबकि हम तो यहाँ पे नदी को माँ मानते हैं, पहाड़ को चाचा मानते हैं, रोड को पापा मानते हैं, चंद्रमा को मामा मानते हैं, पेड़ पौधों को भाई बहन दादा दादी पता नहीं क्या क्या मानते हैं। इसके बावजूद भी हम इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा पीछे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न यही है कि हम बस मानते हैं। यही है सबसे बड़ा रीज़न। हम बस मानते हैं, जानते नहीं हैं। हम पहाड़ को चाचा मान लिए, हम नदी को माँ मान लिए, हम ये कर दिए वो कर दिए, पेड़ पौधों को पता नहीं क्या क्या मान लिए, हम मंदिर चले गए, हम पूजा पाठ कर लिए, हम चंदन टीका लगा लिए, धर्म से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ चीज़ें उनको परफॉर्म कर दी, हम रिचुअल्स परफॉर्म कर दिए, हम राष्ट्रगान में जाके ऐसे सीधे मुद्रा में, सावधान मुद्रा में ऐसे खड़े हो गए, सीना तान के खड़े हो गए, हो गया। अब हमने जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें हमने कर दी। अब हमको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। अब हमको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यही सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे हमारे देश में कि लोगों के अंदर सिविक सेंस की इतनी कमी है। क्यों? कि आज तक हमने वास्तविकता को, रियलिज्म को कभी सम्मान ही नहीं दिया है। हम वास्तविकता को कुछ मानते ही नहीं हैं। हम बस मान्यताओं कल्पनाओं में ही उलझे हुए हैं। अब समझिएगा बात को। गंगा माँ, अब देखो हम तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम तो नदी को माँ बोल रहे हैं। देखो हम तो माँ का दर्जा दे रहे हैं नदी को। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नदी का नामकरण मात्र कर देने से नदी का कोई हित नहीं हो जाता है। नदी में पनप रही गंदगी साफ नहीं हो जाती है। हम इतने बड़े जुगाड़ू भी हैं और हम इतने बड़े कामचोर भी हैं और अवसरवादी हैं कि हमको ग्राउंड लेवल पे मेहनत ना करनी पड़े, एफर्ट ना लगाना पड़े। इसलिए हम चीज़ों को एक नामकरण कर देते हैं, नारेबाजी कर देते हैं, सर झुका देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। दैट्स इट। एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। और फिर ये भी इच्छा रखते हैं कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसका क्रेडिट हमको मिल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम नाम दे रहे हैं गंगा को माँ। और करते क्या है उस माँ पे? जितना भी कूड़ा कचरा, जितना भी पूजा पाठ से निकली हुई सामग्री है, सारा जाके डंप कर देते हैं, सारी चीज़ें बहा देते हैं। नवरात्रि के टाइम पे एक नई माँ की मूर्ति तैयार करते हैं, उसको भी ले जाकर डंप कर देते हैं, बहा देते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे हमको कोई कुछ करने को ना बोले। यही रीज़न है कि हम बस मानते हैं। हम मान्यताओं को ही, खास तरीके की पूजा पाठ को, हम नदी के सामने ऐसे आरती घुमा दिए, हम जाके वहाँ पे हम उन सब चीज़ों को ही सुपीरियर मानते हैं। जबकि मानने से कोई सुपीरियर नहीं हो जाता है। चीज़ें जो आंकड़े उठाए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे उठाए जाते हैं, तो हम ग्राउंड लेवल की चीज़ों को, रियलिज्म को तो हम तो मानते ही नहीं हैं ऊपर, ना कभी मानते आए हैं। इसलिए हम उन आंकड़ों में, उन ग्राउंड लेवल के आंकड़ों में अदर कंट्रीज से हम इतने ज़्यादा पीछे रहते हैं। गंदगी में हम इतने आगे होते हैं। ये रीज़न है। हम कह के शब्दों के माध्यम से ही सबसे ऊंचा काम कर देते हैं। आंकड़े सफाई को देखते हैं, गंदगी को देखते हैं, ना कि आप उस नदी को किस खास नाम पद से, किस खास दर्जे से बुला रहे हैं। चाहे माँ से बुला रहे हो, चाहे पिता से बुला रहे हो, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रगान में 10 मिनट ऐसे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाने से कुछ नहीं हो जाता है। राष्ट्रगान में खड़े होने का मतलब ये है कि अब आप राष्ट्र के लिए जो भी, मतलब देश के लिए जो भी सही सही चीज़ें होंगी उसमें सच के साथ खड़े रहेंगे आप। तो वहाँ कहाँ खड़े रहते हैं आप? तो वहीं खड़े रहते हैं बस राष्ट्रगान में। वो केवल छोटा सा प्लेस है कि वहाँ पे जाके हम प्रण ले रहे हैं कि अच्छा ये करेंगे। अब वहाँ से निकलने के बाद जो भी हम करेंगे मैटर वो करता है। अब केले को, छिलके को डस्टबिन में डालना है तो क्या बोल देता है यहाँ पे, जो 95% लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या है कि केले के छिलकों को डस्टबिन में ना डालना पड़े, एफर्ट ना करना पड़े। और ना करते हुए हम सबको सबसे ऊंचा, अपने आप को कैसे स्थान दें, सबसे ऊंचा कैसे बनाएं। तो केले के छिलके की जय हो, डस्टबिन की जय हो, सफाई की जय हो, स्वच्छता की जय हो। दैट्स इट। हो गया? नहीं होगा। अगर आपको केले के छिलके को डस्टबिन में डालना है तो आपको फिजिकली, टॉर्चरली, इमोशनली, मेंटली, टेक्निकली उठ के केले को छिलके को उठा के डस्टबिन में डालना पड़ेगा, तभी वो केला का छिलका डस्टबिन में जाएगा। तो हम एक हिसाब से ऐसा कुछ मतलब एफर्टलेसली ढूंढते हैं कि वो जो क्रेडिट हो सकता है वो भी हमको मिल जाए। तो क्या सफाई को हम माता मानते हैं, पिता मानते हैं, या फिर चाचा मानते हैं। हो गया। लेकिन केला का छिलका अभी भी डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। अब जो, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब जो ये आस्था, भगवान, धर्म या फिर रिचुअल से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें आप कैसे, क्या लोगों को सिविक सेंस सिखा लोगे? उनमें कैसे समझाओगे? क्योंकि उनमें से तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है। ये तो आस्था और भगवान का विषय है। अब इनके कारण जो, इनसे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे की जाती हैं। तो उनसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उनमें आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को सिविक सेंस सिखाएंगे?
पूजा पाठ से, हवन से जितना भी कचरा, जितना भी वेस्टेज मटेरियल, राख है, फूल है, जितनी भी सारी चीज़ निकलती हैं, सारी चीज़ें नदी में ही बहाई जाती हैं, तालाबों में ही बहाई जाती हैं। जैसे कि नवरात्रि के टाइम पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं, गणेश चतुर्थी के टाइम पे गणेश जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं। घरों में जो पूजा पाठ होती है उससे निकला हुआ जो वेस्टेड मटेरियल है, जितना भी ये जो फूल राख होती है, जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें तो हम ले जाके नदियों में, तालाबों में ही बहाते हैं ना। तो अब उससे निकला हुआ जो पॉलिस्टर, अब किसी मूर्ति से निकला हुआ जो पॉलिस्टर है, जो केमिकल है, उनका जो श्रृंगार है, जितना भी और जो अदर मटेरियल है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बहाते हैं। तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? वो तो नदियों में ही जाती हैं ना। तो अब लोगों को इसमें आप कैसे सिविक सेंस सिखाओगे? क्या बोलेंगे आप उनसे? अब उन्हीं आंकड़ों को सुधारने के लिए, जिन आंकड़ों में हम पीछे हैं, हमारा देश पीछे है, उन आंकड़ों को सुधारने के लिए अगर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको भी दबा दिया जाता है, उसको देशद्रोही ही बोल दिया जाता है। हम एक तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं, अब दूसरी तरफ हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारे देश में इतनी सिविक सेंस की कमी क्यों है, क्यों नहीं होगी। इसीलिए अब जैसे धार्मिक क्रियाकलापों से या धर्म से रिलेटेड ऐसे एक्टिविटी से जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, जैसे कि आए दिन आस पड़ोस मोहल्ले में लोग वक्त देर रात तक धार्मिक क्रियाकलापों में ही तेज़ ध्वनि वाले यंत्र का प्रयोग करके नॉइस पोल्यूशन करते हैं। अब किसी को कुछ काम है, पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, तो उससे जो प्रॉब्लम, उसको डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, क्या सिविक सेंस सिखाएंगे, बताइए। मथुरा, वृंदावन जैसे बड़ी बड़ी जगहों में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि देर रात 1 से 2 बजे के बीच भी अगर धार्मिक क्रियाकलापों से रिलेटेड कितना भी नॉइस पोल्यूशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आजकल के सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल बाबास है, उनको खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उनके अंदर भी कोई सिविक सेंस नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं और सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। अब किसी को परेशानी हो रही होगी तो आप कैसे अपना पक्ष रखेंगे? ये भी धर्म आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें क्या लोगों को सिविक सेंस सिखा लेंगे? तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है हमारे देश में सिविक सेंस लोगों के अंदर ना होने का। कुंभ के मेले में या किसी भी खास तरह की रिचुअल्स जो होते हैं नदियों में, कितने करोड़ों की तादाद पर लोग जाते हैं। अब लोग वहाँ पे जाते हैं तो कोई कहानी के थ्रू जाते हैं, उसके माध्यम से जाते हैं, उसके लिए जाते हैं। अब वो कहानी पूरी की पूरी सुपरस्टिशियस, पूरी की पूरी अंधविश्वास से जुड़ी हुई होती है कि वहाँ पर फलाना ऐसा कुछ हो जाता है। अब वो जो लोग जाते हैं इतनी करोड़ों की तादाद पे, वो वहाँ तक पहुँचने के पहले सिविक सेंस की किस हद तक धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो अलग है। कि चाहे वो ट्रेनों में हो, चाहे वो भगदड़ में हो, चाहे वो किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, या किसी गाड़ियों को तोड़ना हो। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद भी क्या करते हैं? जितना भी नहाते हैं, जितना भी जो मैल है वहीं साफ करते हैं, जितना भी जो माला है, फूल है, जितनी भी गंदगी सब वहीं बहा देते हैं। किस लिए? कि हमारी जो कहानी है उसमें कुछ हो जाता है, हमको कुछ मिल जाता है। अब जो लोग इतने करोड़ों की तादाद पर वहाँ पर जाते हैं, किसी सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास कहानी के माध्यम से उसके लिए जाते हैं, अमृत की वर्षा होती है, जो भी होती है, तो अब उन लोगों को आप क्या सिविक सेंस सिखा लोगे? वहाँ पे उन करोड़ लोगों को आप उनके सामने ऐसी कोई बात करोगे, ऐसी कोई बात रखोगे, देखो ये नदी में कोई मतलब नहीं है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इसको साफ रखना पड़ता है, तभी हम इन सब चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे अंदर सिविक सेंस आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उनके सामने रखेंगे, उन करोड़ों लोगों के सामने, तो आपको क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? उनके लिए बिल्कुल नई बात होगी कि क्या बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल नई बात है, हम तो इसलिए आए, यहाँ पे कुछ होता है, कुछ मिलता है, दैट्स इट। क्या बात करो, हम तो नदी को माता बोलते हैं, हो गया। हमको तो यही मालूम है ना कि नदी को माता बोलना चाहिए और इसको पिता बोलना चाहिए। हमको ये नहीं मालूम है कि सिविक सेंस होना चाहिए और नदियों को साफ रखना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हम माता बोलते हैं और जितने भी गंदे से गंदे कर्म होते हैं सब वहीं पे जाके कर देते हैं, जितना कचरा होता है सब वहीं बहा देते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की चीज़ों को नहीं मानते हैं, रियलिज्म को ऊँचा नहीं मानते हैं। ये है रीज़न सबसे बड़ा। तो आप लोगों को ऐसे ही बैलेंस्ड बना के चीज़ों को, या फिर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में क्वेश्चनिंग ना करके आपको लगता है कि आप लोगों को सिविक सेंस सिखा लेंगे, गलत फहमी में आप कभी भी लोगों को सिविक सेंस नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि सिविक सेंस यानी कि मतलब होता है ग्राउंड लेवल से जुड़ना, रियलिज्म से जुड़ना, वास्तविकता से जुड़ना, और यहाँ पे देखना कि कहाँ पे कचरा फैलाना, क्या नहीं फैलाना है। लेकिन इनके जो कहानियाँ चलती हैं, जो भी मान्यताएं चलती हैं, जो भी पूजा पाठ चलते हैं, उनमें यही होता है कि जो सारी सामग्री आप ऐसे नहीं फेंक सकते, इसको ले जाके नदियों में ही बहाना पड़ेगा आपको। तो जितना भी कचरा है, चाहे मूर्तियों से निकला हो, पॉलिस्टर हो, केमिकल हो, श्रृंगार का जो भी सामग्री हो, मूर्तियाँ हो, सारा का सारा नदियों में ही जाता है। ये है सबसे बड़ा रीज़न। इसलिए हम इन सब चीज़ों में, सिविक सेंस में इतना पीछे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि लोगों के अंदर ऐसे ही सिविक सेंस आ जाएगा, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता जब तक इन सब चीज़ों पे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोग अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि
अब ये जिम्मेदारियाँ कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं कि जाके किसी से लड़ाई ही करना तलवार लेके, बिल्कुल बेसिक स्तर की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि भाई कचरा फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, ये सारी चीज़ें अब लोगों के अंदर है ही नहीं। लोगों के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनको लगता है कि हमारा खाना पीना हो गया, हमारी 2 वक्त की रोटी हो गया, हमारा काम हो गया, अपना काम हो गया, पैसे आ गए, तनख्वाह आ गई, बात खत्म। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती, जगह जगह पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं, डस्टबिन होती हैं, लेकिन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। सोशल अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ होती है उनको पता ही नहीं है। ट्रेनों की हालत तो ये है कि लोग अपनी सीट के नीचे ही सारा कचरा डाल देते हैं, छिपा देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो चलती हुई ट्रेन से पटरियों में डाल दिया जाता है या तो प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं। लेकिन उस ट्रेन में जो एक डस्टबिन दी गई है, बस उस डस्टबिन में नहीं डालते हैं। लोगों को लगता है कौन इतनी मेहनत करे, कौन एफर्ट करे, बल्कि उसको छोड़ के जो भी जगह बसती हैं सारी जगह में डाल दिया जाता है। मतलब साफ सफाई, एक सोशल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को लोग एक फैशनेबल चीज़ें की तरह लेते हैं। ये कोई फैशन चल रहा है, नहीं, ये फैशन नहीं है। अब ट्रेनों में तो यह हाल हो गया है कि अब आप विदाउट AC कोच आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं। आपको 3rd AC या 1st AC, 2nd AC की टिकट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्लीपर तो पूरा का पूरा जनरल ही बन चुका है। ऐसा ही नहीं है केवल धर्म से, रिलीजियस चीज़ों से ही निकली हुई चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है या फिर कचरा निकलता है। ये सारी चीज़ें भी डे टू डे लाइफ में हम जो करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उतनी मैटर करती हैं। जो लोग आए दिन चिप्स खा के फेंक देते हैं, सड़क में फेंक देते हैं, पानी पी के बोतल फेंक देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उतनी ही मैटर करती हैं। अब ये वही 4 लोग होते हैं जो कि चाय की चर्चा में डिस्कशन करते हैं और आंकड़े उठाते हैं कि देखिए हमारा देश तो गंदगी में कितना पीछे है, हमारे देश में तो लोगों के अंदर सिविक सेंस ही नहीं है। और फिर यही 4 लोग उस चाय की चर्चा के बाद पी जा रही चाय की डिस्पोजल को डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो देखिए घाटा आपके लिए ही है कि अगर आपके अनुसार अगर आपका पुनर्जन्म होता है, दूसरा या तीसरा कोई जन्म होता है, तो फिर उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट होगा तो समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को इतना गंदा कर रहे हैं, दूसरा पुनर्जन्म जब आपको होगा, अगर इन से चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं तो आपके अनुसार ही चलते हैं, तो उस दूसरे जन्म में जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसमें सर्वाइव भी आपको ही करना है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो कम से कम इतने स्वार्थी हो जाइए, अगर आप इस जन्म को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो उस जन्म के लिए ही सारी चीज़ें अच्छी कर दीजिए, ताकि आपको ही आपके हिसाब से पुनर्जन्म में ही सारी चीज़ें अच्छी ही मिले, एनवायरनमेंट अच्छा ही मिले। ऐसा ना हो कि कहीं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बची। तो देखिए फाइनल मेरा यही कहना है कि देखिए अगर आपको लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही सिविक सेंस सिखा लेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बैलेंस्ड बना के चीज़ों को हम सुधार देंगे या सुधार लेंगे, 50% ये भी करने देंगे, 50% वो भी चलने देंगे, जैसे कि तेज़ ध्वनि वाली यंत्रों का प्रयोग भी करने देंगे धार्मिक क्रियाकलापों पे, और इनसे निकले हुए जो सामग्रियाँ हम नदियों में बहाने देंगे, और इनसे निकली जो भी क्रिएट हो रही प्रॉब्लम्स है उसको हम चलने देंगे, क्योंकि आस्था भगवान वाला सवाल है। तो फिर आप ये सब भी उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि हमारा देश इन सब चीज़ों में कभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अभी तक अगर आप वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बिग थैंक्स टू यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा के साथ, किसी खास विषय के साथ, गहराई में डूबने के लिए, सच के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।